everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि हम कर रहे हैं क्लास 12th का HSC कॉमर्स का मैथ 2 का चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट और हम करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8 और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स जो है इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे और स्पेशली जो एक्सरसाइज 1.2 है इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो सबसे पहले तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ सारे लेक्चर्स के, तो वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। स्पेशली अगर आपको एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो वो आपको मिलने वाला है लेक्चर नंबर 4 में। तो लेक्चर नंबर 4 देखना, उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो नाउ लेट अस मूव टू अवर 8th क्वेश्चन। और ये जितने भी आज मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का हमारे बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है, ये लिख के ले लो मुझसे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, A bill of rupees 6,935 drawn on 19th January 2015 for 8 months was discounted on 28th February 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount and what is the cash value of the bill? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्या क्या हमको दिया है। सबसे पहले क्या बोला है कि a bill of rupees 6,935 drawn on 19th January 2015 for 8 months, यानी कि यहाँ पे देखो बिल होता है, बिल जो है बिल के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसको बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू ऑफ द बिल। फेस वैल्यू को हम लोग सम ड्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अ बिल ऑफ रुपीज, यानी कि अ बिल ऑफ रुपीज मतलब कि ये जो बिल है इसके ऊपर जो अमाउंट लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, ये। तो दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ द बिल कितना है हमारे पास, रुपीज 6,935, ठीक है। तो अ बिल ऑफ रुपीज दिस ड्रॉन ऑन 19th January 2015, यानी कि ये क्या है, दिस इज द डेट ऑफ द बिल, यानी कि किस दिन बिल बना था। तो ये बना था 19th January 2015 को, तो ये है हमारा डेट ऑफ द बिल। और कितने महीनों के लिए ये बनाना, कितने महीनों के लिए ये बना था बिल, 8 महीनों के लिए, यानी कि 8 मंथ इज द पीरियड ऑफ द बिल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो हमारे पास फेस वैल्यू है, हमारे पास एन है मतलब पीरियड है हमारे पास पूरा, दैट इज 8 मंथ, ठीक है। और डेट ऑफ द बिल हमारे पास यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पे पूरा लिखेंगे हम लोग डेट ऑफ द बिल। यहाँ पे देखो डेट ऑफ द बिल जो है वो है हमारे पास, और देखो मैं कैसे लिख रही हूँ वो ध्यान देना। डेट ऑफ द बिल है हमारे पास 19th जनवरी, जनवरी मतलब क्या 01, यानी कि हमारा पहला महीना होता है जनवरी का। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 01-2015, ठीक है। अब ऐसे क्यों लिखा है वो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। डेट ऑफ द बिल है 19th जनवरी 2015, ठीक है। अब ये जो बिल है उसको डिस्काउंट कराया गया था, तो सेलर ने क्या किया है, इसको डिस्काउंट कराया। तो वो डिस्काउंट कब कराया, 20th January 2015 को। तो यहाँ पे ये जो है ना, दिस इज द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। अगर आपने बेसिक वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये डिस्काउंटिंग क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल क्या होता है। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है कि 20th February 2015 को ये बिल को डिस्काउंट कराया गया है। और जो आर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 8% पर एनम है। तो हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द बैंकर्स डिस्काउंट एंड व्हाट इज द कैश वैल्यू ऑफ द बिल। तो अभी देखो से मुद्दे पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप लोग को देखो बैंकर्स डिस्काउंट निकालना है और कैश वैल्यू निकालना है। तो मुझे आप बताओ कि फॉर्मूला क्या होता है। बैंकर्स डिस्काउंट जो है वो क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट मतलब वो अमाउंट जो बैंक क्या करती है, अपने फेस वैल्यू से डिडक्ट करती है। तो बैंकर्स डिस्काउंट जो है उसका फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ओके। और कैश वैल्यू क्या होता है, कैश वैल्यू वो वैल्यू होता है जो सेलर लेके जाता है। मतलब कि यहाँ पे देखो जो फेस वैल्यू है उसमें जो अमाउंट डिडक्ट होगा उसको बोलते हैं बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है। अब फेस वैल्यू में से जब हम बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस करेंगे जो 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 अमाउंट बच जाता है वही होता है कैश वैल्यू, ओके। तो हमारे पास सब फॉर्मूला तो है, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। तो अभी हमारे पास देखो क्या क्या है, फेस वैल्यू है, यस फेस ऑफ द बिल है, फेस वैल्यू ऑफ द बिल है। उसके बाद आर भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8% पर एनम। बट यहाँ पे एन है क्या, आप बोलोगे मिस हाँ एन है ना 8 मंथ, तो ये गलत है। यहाँ पे आपको पता होगा कि बैंकर्स डिस्काउंट में जो एन
है वो ये वाला एन नहीं होता है। यहाँ पे एन जो होता है वो क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो बैंक है ना वो पीरियड जो है वो क्या लेता है पता है, वो लेता है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के। यहाँ पे जो एन होगा ना, जो पीरियड होगा ना, वो क्या होगा पता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट जो होगा ना, ये जो होगा यहाँ पे, ये जो होगा ना, ये जो पीरियड होगा ना, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के जिस दिन बिल डिस्काउंट कराने सेलर गया था बैंक में, उस दिन से लगा के लीगल ड्यू डेट तक जो हमारा वो पीरियड होगा ना, वो यहाँ पे एन होता है जब हम बैंकर्स डिस्काउंट निकालते हैं। तो हमको है ना स्पेशली ये एन के लिए क्या करना पड़ेगा, एन के लिए हम लोग पूरा अभी देखो क्या प्रोसेस होता है ना, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो डेट ऑफ द बिल हमारा है 19 जनवरी 2015। हम अभी लीगल ड्यू डेट निकालेंगे क्योंकि हमारे पास डेट ऑफ डिस्काउंटिंग तो है लेकिन लीगल ड्यू डेट निकालना है। तो लीगल ड्यू डेट क्या होता है, देखो सबसे पहले ये हमारा डेट ऑफ बिल है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा पीरियड कितना है, यहाँ पे एन जो है, ये जो बिल है वो कितने महीनों के लिए बनाया है, 8 महीनों के लिए बनाया है। देखो ये हमारा होता है डेट, ये हमारा डेट होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा मंथ और यहाँ पे होता है हमारा ईयर। तो यहाँ पे जो मंथ है ना वो हम मंथ के नीचे लिखेंगे। तो पीरियड कितना है, 8 मंथ है, ठीक है। तो हमारा जो पीरियड है वो कब खत्म हो रहा है, तो उसके बाद जो डेट मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये 19 है तो 19 रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 8 + 1 9 एंड दैट इज 2015। मतलब कि जब हमारा बिल एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद जो हमको डेट मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। तो नॉमिनल ड्यू डेट आ गई है हमारी 19 सितंबर, 9वां महीना मतलब क्या, सितंबर का महीना, ठीक है। तो 19 सितंबर को ये बिल क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद क्या होते हैं, 3 डेज मिलते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेस डे। तो 3 डेज ऑफ ग्रेस डेज मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 डेज ऑफ ग्रेस है, तो यहाँ पे दिन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 3, इसमें 3 दिन और ऐड करेंगे। तो 3 दिन ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अपना लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं LDD। लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा, देखो 19 + 3 करेंगे तो 19 है, तो 20, 21, 22 यानी कि 22। तो 22 सितंबर 2015 ये हमारा क्या हो जाएगा, लीगल ड्यू डेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे स्पेशली हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, हमको यहाँ पे ये जो एन है ना, ये एन जो होता है ना वो बहुत ही स्पेशल एन होता है। वो एन क्या होता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के लीगल ड्यू डेट तक जो पीरियड होगा ना वो हमको लेना है, वो एन होगा हमारा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है, मतलब कि जो हमारा सेलर है वो, देखो जो हमारा बिल है वो तो इस तारीख को खत्म हो रहा है, बट क्योंकि उसको बीच में क्या हो गई, बीच में उसको पैसों की जरूरत हो गई होगी, तो इसलिए वो है ना क्या गया, जो हमारा सेलर है वो बैंक में गया बिल को डिस्काउंट कराने। कब गया, 28 फरवरी 2015 को गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के जो ये लीगल ड्यू डेट तक जो हमारा पूरा जो टाइम है, जो पीरियड है, वो हम कैलकुलेट करेंगे कितने दिन बन रहे हैं। यहाँ पे डेज में हम लोग पहले निकालेंगे। तो देखो ऐसे आपको है ना टेबल बनाना पड़ेगा। हाँ, आपको भी ऐसा लग रहा होगा अरे मिस ये सब क्या हो रहा है, बट ये होगा और आपको करना पड़ेगा। आगे के सारे क्वेश्चंस में हम करने वाले, तो बी रेडी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 28 फरवरी, तो मतलब फेब का मन लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को ये जाना है पूरा सितंबर तक जाना है, ओके। तो फेब सितंबर, 1 मिनट, हाँ इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बेस्ट। ये आपको ड्रॉ करना है ऐसे, देखते अभी मैं रैंडमली ड्रॉ कर रही हूँ और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने करूंगी। इसमें कुछ भी मैं ऐसे मतलब कि कट कुट नहीं करूंगी ताकि आपको पूरा अच्छे से समझेगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स भी बन सकते हैं लेकिन क्योंकि फिलहाल मैं अभी आपके सामने बना रही हूँ, जो बना रही हूँ तो देख लो, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इतना ही बनाती हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा ना, अभी यहाँ पे देखो जो बिल है वो डिस्काउंट कराने कब गया, 28 फरवरी को। तो फेब का महीना फेब, उसके बाद क्या आता है हमारा मार्च आता है, उसके बाद आता है हमारा अप्रैल, उसके बाद आएगा हमारा मई, उसके बाद आएगा हमारा जून, फिर आएगा जुलाई, फिर आएगा अगस्त, फिर आएगा सितंबर, है ना। सितंबर को लीगल ड्यू डेट आ जाएगा और ये हो जाएगा टोटल। तो अभी यहाँ पे देखो फेब में क्या होते हैं, टोटल 28 डेज ही हो गए क्योंकि 2015 जो है ये लीप ईयर भी नहीं है, ओके। तो यानी कि 28 डेज हो गए, तो फेब का कोई भी दिन नहीं बचा अभी, तो इधर डैश। और यहाँ पे देखना जब भी हम ये एन कैलकुलेट करते हैं ना, ये जो एन कैलकुलेट करते हैं ना बैंकर्स डिस्काउंट वाला एन, तो हमारा जो
हमारा जो एन होगा ना वो कब से स्टार्ट होगा पता है, कि जिस दिन जो सेलर है वो डिस्काउंट कराने गया ना वो दिन काउंट नहीं होगा, उसके नेक्स्ट डे से दिन काउंट होगा। 28 फेब हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसका नेक्स्ट डे कंसीडर करेंगे, और इसका नेक्स्ट डे जो होगा वो होगा हमारा फेब के बाद क्या आता है, मार्च। ओके, तो मार्च में टोटल कितने दिन कितने डेज हो गए, देखो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में होते 31 डेज, तो ये 31 डेज हो गया। फिर अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, जून में कितना होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में 30 हो गया, जुलाई में 31 होता है, अगस्त में भी 31 डेज होता है, और सितंबर के कितने दिन लेने हैं हमको, लीगल ड्यू डेट कब आ रहा है 22, तो सितंबर के सिर्फ 22 डेज लेने हमको। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के लीगल ड्यू डेट ये जो पूरा हो रहा है, ये पूरे दिन कितने आ रहे हैं देखो, यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे तो 3 1 2 3 4 5 6 बार हमारे 3 है, तो 3 6 कितना होता है, 3 6 होता है 18, तो 180 हो गया, 181 182 183 184, मतलब 184 हो गया। उसके बाद ये 22 डेज हम लोग काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो गया 10 और ये 2, यानी कि 206 डेज। ठीक है, तो बिल को पूरा एक्सपायर होने के लिए 206 डेज और बचे थे, लेकिन वो सेलर चला गया बैंक के पास डिस्काउंट कराने बिल, तो ये हो जाएगा अभी हमारा एन। तो अब देखो एन हमको मिल गया है यहाँ पे, ये एन अलग एन है, दैट इज 206 डेज है, बट अभी आपको पता है कि जो एन होगा उसको ईयर में कन्वर्ट करना रहता है, तो 1 ईयर में होते हैं 365 डेज, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर डेज को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग 206 को डिवाइड करेंगे 365 से, तो ये हो जाएगा ईयर में आ जाएगा। तो अभी हमको देखो एन मिल गया है, आर जो हमारा था वो था आई थिंक 8% पर एनम, ठीक है, हाँ, और अभी हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट आराम से निकाल सकते हैं, फेस वैल्यू भी हमारे पास है। तो फाइनली वी विल स्टार्ट विद द बैंकर्स डिस्काउंट, दैट इज द फॉर्मूला इज फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, तो देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी फेस वैल्यू कितना है हमारे पास 6935 इनटू एन कितना है, देखो एन आया है हमारा 206 डिवाइड बाय 365, देखो ये वाला एन है तो मैंने एन लिख दिया, इंटू आर कितना है 8, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 100। ठीक है, अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 6935 डिवाइड बाय क्या करना है 365, तो इसको हम लोग 5 के टेबल में डिवाइड करते हैं। 5 7 जा 35, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, उसके बाद 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15, 4 बचा, 5 8 जा 40, फिर 3 बचा, 5 7 जा 35। ठीक है, फिर यहाँ पे 73 आया है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली इसको, मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ, तो 73 बाजू में लिखते हैं एंड 1387 अंदर लिख देते हैं और इसको डिवाइड करेंगे। तो 73 टूजा भी आई थिंक बड़ा हो जाएगा, तो फिर 73 वनजा ही लेना पड़ेगा, 73 वनजा हो जाएगा 73, ये हो गया 5, फिर यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे बचा हमारा 6। ठीक है 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 73 कितने जा ले अभी 73 9 जा देखे, क्योंकि 9 7 जा होता है 9 3 जा होता है सॉरी 27 एंड 9 7 जा 63 64 65। हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, तो 90, तो मतलब कि यहाँ पे देखो आ गया 73 9 जा होता है, ये मतलब 19 आ गया, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो 19 आ गया, तो लिख दिया 19 इंटू क्या हो जाएगा 206 इंटू 8 और डिवाइड में है हमारा 100, तो 100 को ऐसे ही रहने दो, उसको कुछ नहीं करना है हमको, उसको लास्ट में हम लोग कर लेंगे सॉल्व। अभी इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ओके, तो रेडी सब लोग, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 19 इंटू 8, तो 9 8 जा 72 एंड फिर 8 1 जा 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है 152, अब इन दोनों को 152 आया, तो 152 इंटू क्या करेंगे 206 करेंगे, तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 प्लस 1 31, 6 1 जा 6 प्लस 3 हो गया 9। ओके 0, फिर ये 0 0 0, फिर आ जाएगा 2 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो फिर 2 1 और फिर यहाँ पे ये 13 हो गया, फिर यहाँ पे 1 और ये 3। ओके, तो हमारा बैंकर्स डिस्काउंट जो है वो आ गया है 3112
और डिवाइड में है 100, और जब आपका ऐसे डिवाइड में 100 होगा, इसका मतलब 2 जीरो है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, पता है ना आपको, यानी कि 313.12 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, तो डिवाइड वाला 100 भी हमने सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझा होगा कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि हम राइट है कि नहीं, क्योंकि एक बार देखना तो बनता है। तो ये तो बैंकर्स कौन सा वाला है अपना, ये सम 288.74 है, ऐसा क्यों? अच्छा, यहाँ पे देखो, मैंने अभी जस्ट डाइजेस्ट में देखा, तो डाइजेस्ट में जो आंसर है ना वो कुछ ऐसा आ रहा है, दैट इज 288.74। बट ये आंसर कब आएगा, जब आपका फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू भी वहाँ पे अलग है। वहाँ पे जो फेस वैल्यू लिया है ना, वो लिया है ₹6,395। आप देख रहे हो इस 2 डिजिट में अदला बदली हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला फेस वैल्यू लोगे, क्योंकि मैंने न्यू टेक्स्ट बुक का यहाँ पे स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है, अभी आप देख लो कि आपके बुक में क्या है, फेस वैल्यू ये है कि ये है। अगर फेस वैल्यू ये है, अच्छी बात है, हमने कैलकुलेशन बरोबर किया है, यही आंसर है, एकदम यही आंसर है। ठीक है, और अगर मतलब कि आपका अगर फेस वैल्यू ये है, दैट इज 6,935, तो हमने पूरा बरोबर किया है। बट आपका फेस वैल्यू अगर ये होगा, आप अगर ये ले रहे हो, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 288.74 रुपीज। ठीक है, तो आप देख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये मत लो, आप यही लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया, बिल्कुल राइट चल रहे हैं हम लोग, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अभी कैश वैल्यू, कैश वैल्यू क्या होगा, जो फेस वैल्यू होगा उसमें हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ओके, तो फेस वैल्यू है हमारा ये वाला, ले रहे हैं हम लोग 6,935 माइनस बैंकर्स डिस्काउंट 313.12। ठीक है, तो 6,935 है, 2 जीरो लगा देते हैं, माइनस करते हैं 313.12, तो देखते हैं क्या आ रहा है। ये 10 हो गया, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, 10 में से 2 गया तो 8, फिर 9 में से 1 गया तो भी 8 पॉइंट, 4 में से 3 गया 1, ये 2, ये 6 और ये 6, मतलब आंसर है ₹6,621.88। ठीक है, दिस इज द कैश वैल्यू। समझ में आ गया ना? इस क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लोचा है। हाँ, आपका फेस वैल्यू का वैल्यू जो है वो थोड़ा सा ऐसा है। ठीक है, तो समझ में आया क्या किया हमने? सबसे पहले तो देखो, डेट ऑफ बिल, जो डेट ऑफ बिल है और जो पीरियड है, उससे हमने क्या किया, नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट निकाल दिया, और डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया रहता है, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के जो लीगल ड्यू डेट तक जो पूरा हमारे डेज आते हैं ना, उनको हमने काउंट किया, वो हमारा एन होता है। और वो एन कौन सा एन होता है? बैंकर्स डिस्काउंट वाला एन होता है, वो अलग होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जिस दिन बिल डिस्काउंट कराने गया था सेलर, वो दिन को नहीं काउंट करते, उसके अगले दिन से क्या होता है, उसके अगले दिन से पीरियड स्टार्ट होता है, उसके अगले दिन से बैंक जो है वो पीरियड कैलकुलेट करना स्टार्ट करती है। इसलिए हमने 28 फरवरी वाला दिन नहीं लिया, उसके बाद वाला दिन लिया, जो कि मार्च से स्टार्ट किया हमने। ओके, क्लियर हो गया? चलो, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलो, नाउ लेट अस मूव टू 9th वन। 9th वन देखो क्या दिया है, अ बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन ऑन 5th January 1998 फॉर 8th month was discounted for ₹7,680 on the certain date. Find the date on which it was discounted at 10% per annum. मतलब हमको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालना है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस दिन सेलर जो है वो बैंक में जो बिल है वो लेके गया था, वो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बताना है। पहले हम लोग और बहुत कुछ दिया हुआ है वो देख लेते हैं। क्या दिया है देखो, अ बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन ऑन 5th January 1998, मतलब कि अ बिल ऑफ रुपीज मतलब क्या, ये तो फेस वैल्यू ऑफ द बिल दिया है, कितना दिया है, दैट इज 8,000। ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ द बिल है, डेट ऑफ द बिल मतलब किस दिन ये बिल बना था ड्रॉअर और ड्रॉई के बीच में, दैट इज 5th
जनवरी मतलब पहला महीना हमारा 98 और कितने महीनों के लिए ये बना था, तो पीरियड जो है यानी कि जो हमारा पीरियड है पूरे बिल का जो पीरियड है वो 8 महीना, तो मंथ के नीचे आप लोग 8 लिखोगे और इसको ऐड करोगे तो यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा। नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया एंड 1 + 8 मतलब 9, 5 सितंबर 1998 इज द नॉमिनल ड्यू डेट, मतलब बिल इस दिन एक्सपायर हो जाएगा। फिर 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलने वाले हैं, ठीक है, तो ग्रेस के डेज मिलते हैं, 3 दिन मिलते हैं, तो इसके नीचे लिखना 3, इसके नीचे मत लिखना। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो लीगल ड्यू डेट तक हम पहुंच गए हैं। लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 8 सितंबर 1998, ठीक है। तो ये सब पहले ही कर दिया हमने, वाओ नाइस। अभी आ जाते हैं, तो क्या बोला है कि बिल इतने का है, 8000 का बिल बना था। इसका जो डेट ऑफ बिल है वो 5 जनवरी है, ये 8 महीनों के लिए बना था। वॉज डिस्काउंटेड फॉर ₹7680। इसका मतलब ये बिल को डिस्काउंट करा दिया है और जो हमारा सेलर है वो कितने पैसे लेके चला गया बैंक से, इतने पैसे लेके चला गया, मतलब ये तो कैश वैल्यू है ना, कैश वैल्यू हो गया ना, कैश वैल्यू मिल गया हमको। कैश वैल्यू कितना दिया है, दैट इज ₹7680। देख लो क्या दिया है, देखो फिर से पढ़ो अच्छे से पढ़ो। इट वॉज डिस्काउंटेड फॉर ₹7680। इसका मतलब कि फेस वैल्यू 8000 था, उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो गया होगा, उसको बैंकर्स डिस्काउंट बोलते हैं, और जो डिडक्ट करने के बाद जो मिला वो ये अमाउंट मिला, ये कैश वैल्यू हो गया, ठीक है। अब सर्टन डेट को ये डिस्काउंट कराने गया था। फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड, मतलब कब ये डिस्काउंट कराया गया था एट 10% पर एनम, वो बताना है। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, तो देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, हम ये निकाल सकते हैं बाय यूजिंग बैंकर्स डिस्काउंट वाला फॉर्मूला। बैंकर्स डिस्काउंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, ये होता है हमारा फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, अब यहाँ पे देखो बैंकर्स डिस्काउंट है क्या, हमारे पास नहीं है, बट आप टेंशन मत लो, बैंकर्स डिस्काउंट देखो नहीं है बट हमारे पास है। ये कैसे, देखो एक पता है आपको कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कैश वैल्यू इज फेस वैल्यू में से माइनस हम क्या करेंगे, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो देखो कैश वैल्यू है, फेस वैल्यू है, तो हमको क्या मिल जाएगा, बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑब्वियसली इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है ना, वही हमारा बैंकर्स डिस्काउंट है। तो बैंकर्स डिस्काउंट है, फेस वैल्यू भी है, आर भी है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। एन पता है ये एन, ये पीरियड जो होता है एन क्या होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के लीगल ड्यू डेट तक का ये पीरियड होता है। तो ये एन हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बार ये एन मिल जाएगा ना, फिर देखो कैसे हम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग तक पहुंचते हैं ना, आप देख लेना, ठीक है। ये एन बस निकाल के रखो, ये एन बहुत जरूरी है, ये एन हमको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग तक लेके जाएगा। आपको विश्वास नहीं है क्या, विश्वास करो मेरे ऊपर, देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना, ठीक है, यहाँ पे आपका दिमाग बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। तो वी नो दैट कैश वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, बट हमको बैंकर्स डिस्काउंट निकालना है, तो वहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 7680 दिया है कैश वैल्यू, फेस वैल्यू है 8000 माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, ये माइनस बैंकर डिस्काउंट इधर आ गया तो प्लस में आ गया, एंड ये हो जाएगा 8000 इधर ही है और फिर ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस 7680। तो चलो 8000 में से क्या करेंगे हम, 7680 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये 10, ये 9 और ये 7। 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पे ये आ गया 3, तो मतलब बैंकर्स डिस्काउंट हमको मिल गया है 320 रुपए, ठीक है। तो 320 यानी कि ये 320 रुपए बैंक ने काट दिए थे, ठीक है। तो अभी हमारे पास नाउ वी हैव द फॉर्मूला, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एन निकाल भी नहीं पाते, क्यों, क्योंकि एन यहाँ पे क्या होता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के लीगल ड्यू डेट तक, बट डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ही नहीं है, तो ये एन वैसे भी नहीं निकलता, तो ये एन हमको चाहिए, पहले निकालते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये पहले नहीं निकाल सकते हम लोग अभी। तो यहाँ पे देखो बैंकर्स डिस्काउंट है हमारे पास 320, ताज़ा अभी मिला है, फेस वैल्यू 8000 है, एन पता नहीं है, आर कुटे आए 10 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 0 गया, उसके बाद यहाँ पे ये 320 है,
ये देखो 8 और 10 हो जाएगा 800, तो ये 800 है ना, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 800 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, n ही बचेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 800 है, इधर डिवाइड में आ गया, तो ये 0 हो गया कैंसिल। तो अभी देखो n कितना आ रहा है, और ये ईयर में आएगा, फिर इसको हम लोग डेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये ईयर में आता है, ये वैल्यू ईयर में आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 के टेबल में जाएगा, 4 या हमारा 8 का टेबल भी बेस्ट है, 8 10 80, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 4 24, ठीक है, 8 10 80, 8 4 32, क्या बोल रही हूँ, 8 4 32 ही होता है ना, हाँ 8 4 32। उसके बाद आ जाएगा 2 2 4, 2 5 10, यानी कि n की वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू आ गई है 2/5 ईयर्स, क्योंकि ये ईयर में होगा, बट इसको हम दिन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर इनटू ये 2/5 ईयर्स है ना, तो देयरफॉर 2/5 इंटू 365 करेंगे, क्योंकि डेज में कन्वर्ट करना है हमको, तो डेज में, क्योंकि वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लीप ईयर तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको अगर आप कैसे पता चलता है कि ये लीप ईयर है कि नहीं, अगर देखो ये जो ईयर है ना उसको डिवाइड बाय 4 करो, अगर ये डिवाइड बाय 4 हो रहा है तो ये लीप ईयर है, अगर नहीं हो रहा है मतलब ये लीप ईयर नहीं है तो ये डिवाइड बाय 4 नहीं होगा, देख लो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे 5 1 5, 5 7 35, 1 बचेगा, 5 3 15, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 73, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 7 14, 146 डेज, मतलब 146 डेज जो है ये हमारा n था, ठीक है। अब मजा आएगा, अब सबसे ज्यादा मजा आएगा। देखो लीगल ड्यू डेट हमारे पास है, लीगल ड्यू डेट क्या है हमारे पास, 8 सितंबर, ठीक है, 9th मंथ मतलब सितंबर 1998। अब हमको क्या करना है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फाइंड करना है, मतलब थोड़ा पीछे जाना है, कितने दिन पीछे जाने हैं हमको, 146 डेज पीछे जाने हैं हमको, तब वो जो डे मिलेगा ना, वो जो डेट मिलेगा ना वो हमारा लीगल ड्यू डेट होगा। समझ में आ रहा है, ये 146 मतलब क्या है, ये 146 डेज मतलब क्या है, ये कौन से दिन है, ये है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के लीगल ड्यू डेट तक के दिन है, तो लीगल ड्यू डेट है हमारे पास, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, 146 डेज पीछे जाएंगे, तब जाके आपको वो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपको फिर से ये टेबल बनाना पड़ेगा ऐसे, और अब भी बहुत ही केयरफुली बनाना है, ये तो और ज्यादा केयरफुल होगा अभी आपके लिए, ठीक है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक क्वेश्चन ही आएगा, ज्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है वैसे भी, है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बहुत सारी, बट एग्जाम में थोड़ी ना आपको यही पूरा क्वेश्चन मिलेगा, पूरे चैप्टर से आपको सिलेबस आने वाला है, तो टेंशन मत लो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बॉक्स कितने बनाने हैं वो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट मैं बना के रख रही हूँ, नसीब बरोबर बने तो अच्छी बात है, नहीं बने तो देखते हैं। अब मैंने इतने बना दिए, ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल कितना आना चाहिए, टोटल आना चाहिए 146 डेज आना ही चाहिए, ओके। अब देखो लीगल ड्यू डेट हमारे पास है, लीगल ड्यू डेट क्या है, सितंबर है ना, 8 सितंबर, तो सितंबर है। अब हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, अब कितना पीछे जाना है, 146 डेज पीछे जाना है, तो 146 डेज पीछे जाना है ना, तो 2 मिनट रुक जाओ। तो सितंबर के पीछे क्या आएगा, सितंबर में के पीछे आ जाएगा अगस्त, फिर क्या आ जाएगा हमारा जुलाई, फिर क्या आ जाएगा जून, फिर क्या आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा मई, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा अप्रैल, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा मार्च, ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं पता है कि कितना पीछे जाना है, मैं लिख के रख रही हूँ। देखो सितंबर के, अब है ना 146 को बाजू में ही रखो, उसमें से हम माइनस करते रहिए। सितंबर के 8 डेज माइनस हो गए, ठीक है, 8 डेज माइनस हो गए। अगस्त में कितना होता है, 31 डेज होते हैं। जुलाई में होते हैं, जुलाई में भी आई थिंक 31 ही होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ जून में होते हैं 30। मई में कितने डेज होते हैं, मई में होते हैं 31 डेज, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3 3 3 3, तो 3 4 कितना हो जाता है 12, तो यानी कि ये सबको काउंट करोगे तो 120। देखो मैं कैसे काउंट करती हूँ, इसको 30 मान लेती हूँ, 30 30 30 30, ये हो गया 120, बट ये 1 और 1 है ना, इधर 1 भी है, तो ये 120 हो गया। फिर 121 122 123, ये 123 आ गया इनका काउंटिंग, और ये प्लस 8 कितना आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे करोगे तो 8 9 10 11, और फिर यहाँ पे आ गया 131। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 131 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 15, यानी कि यहाँ पे बचे कितने 15। तो अप्रैल के पूरे जो 30 डेज होते हैं ना वो नहीं ले सकते हो, आप सिर्फ 15 डेज ही ले सकते हो, ठीक है, 15 डेज ही ले सकते हो। और मार्च का ये वाला कॉलम थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया, इसका मतलब हमने क्या किया, लीगल ड्यू डेट जो था
उससे हमने क्या किया, उससे हम 146 डेज पीछे गए, तो हमको कौन सा डे मिला, कौन सा डेट मिला, 15 अप्रैल मिला। तो अभी हमको क्या करना है, अप्रैल में टोटल महीने कितने होते हैं, टोटल कितने दिन होते हैं, दैट इज 30। तो 30 में से हम क्या करेंगे, 15 निकाल देंगे, तो बचेगा कितना, 15 ही बचेगा। यानी कि हमारा जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है वो है 15 अप्रैल 1998। यस, क्या होगा, तो हमारा जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, ओके। अब ये माइनस क्यों किया, पता चला ना आपको, 30 में से 15 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 15। तो जो बचा ना, आप बोलोगे अरे 15 तो है तो 15 ही लिखना चाहिए था ना, ऐसे नहीं होता है। अगर मान लो यहाँ पे 17 आता कुछ, तो हम क्या करते, 30 में से 17 दिन निकाल देते, तो बचता क्या, जो बचता ना वो हमारा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग होगा, ठीक है। 17 है तो ऐसे नहीं लिख सकते कि 17 अप्रैल इज द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि 30 में से 15 निकाला तो 15 ही बच गया, तो वो ऐसे ये सेम ही लग रहा है आपको ऐसा, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग जो हो गया, दैट इज हमारा हो जाएगा 15 अप्रैल 1998। इस दिन जो है सेलर वो डिस्काउंट कराने गया था बिल, उसके नेक्स्ट डे से क्या होता है, हमारा जो बैंकर है वो अपना पीरियड लेना चालू कर देता है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे देखो 146 डेज आया था। अब इसको इमेजिन करना है आपको बस। फिर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये सब रफ कर देती हूँ। आपको बोलो समझा कि नहीं समझा, पहले मुझे ये बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हमने ये निकाला, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ, यस, फटाफट, और फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग रेडी हो फिर से समझने के लिए, रेडी हो, ठीक है, ओके, एक मिनट। ओके, तो देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिया था, हमको यहाँ पे दिया था फेस वैल्यू दिया था, हमको कैश वैल्यू भी दिया है, और आर हमको दिया है, डेट ऑफ द बिल हमारे पास है, कितने महीनों का है वो भी है हमारे पास, हमको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालना है, किस दिन वो बिल डिस्काउंट कराने लेके गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो डेट ऑफ बिल और जो पीरियड है ना, इनके वजह से हमने है ना, इनके दोनों की मदद से हमने सबसे पहले नॉमिनल ड्यू डेट निकाला, उसमें 3 डेज ग्रेस ऐड किया, तो लीगल ड्यू डेट मिल गया, वेरी गुड। फिर इसको हमने रख दिया बाजू में। उसके बाद हमने कैश वैल्यू और फेस वैल्यू से क्या किया, बैंकर्स डिस्काउंट निकाला। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करके हमने क्या किया, ये एन निकाला। ये एन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एन जो है वो क्या होता है, ये जो एन है वो होता है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के लीगल ड्यू डेट तक का पीरियड, ठीक है। तो एन हमको यहाँ पे आ गया, एन जो आया वो ईयर में आया, तो ईयर को हमको डेज में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने 365 से मल्टीप्लाई किया, तो हमको मिला 146 डे। अभी ये जो डेज है, ये डेज कौन से है, ये डेज है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के, मतलब लगा के नहीं, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मतलब कि जिस दिन बिल डिस्काउंट कराने लेके गया था सेलर, उसके अगले दिन से काउंट होता है, ठीक है। तो ये है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट तक के ये डेज है, ठीक है। तो लीगल ड्यू डेट हमारे पास है, दैट इज व्हाट 8 सितंबर। तो हमने क्या किया, 8 सितंबर से हम पीछे गए, कितने दिन पीछे गए, 146 डेज पीछे गए। तो यहाँ पे इसलिए देखो ये वही है, ये पीछे जाने वाला है, तो 146 डेज हमने टोटल में लिख दिया था। फिर हम 8 सितंबर से क्या गए, 146 डेज पीछे गए, तो हमको ये तारीख मिली, तो 15 अप्रैल मिला। और फिर हमने देखा अरे अप्रैल का महीना 30 का होता है, बरोबर, उसमें से हम 15 माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा ना वो याद रखना हमारा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग होगा, ठीक है। तो वो हमारा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हो गया। तो हम ये 146 डेज पीछे कैसे जाते हैं वो समझ में आया। वो थोड़ा है ना, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग वगैरह ओपन रखना है। आप क्या करोगे, जैसे जैसे ये डेज लिखते जाओगे ना, वैसे वैसे आप 146 से माइनस भी करते जाओगे उसको, क्योंकि हम लिखते जाएंगे तो ये ज्यादा ना हो जाए, है ना। अगर आप इन सबको ऐड करोगे, सबको ऐड करके एक बार देख लो कि 146 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा पक्का, समझ में आ गया। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हमको मिल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अरे रफ हो गया, मैं तो इसको हाईलाइट करना चाहती थी, ठीक है, तो ऐसे हाईलाइट कर दिया, ओके। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 10th वन। क्या दिया है देखो, अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून फॉर 6 month was discounted at the rate of 5% per annum on 19th October. If the cash value of the bill is rupees 43,500, find the face value of the bill. Okay, ये वाला क्वेश्चन तो इजी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी है,
कितने महीनों का जो हमारा बिल है वो भी है, 6 मंथ के लिए बनाता है ये बिल, और किस दिन ये डिस्काउंट किस दिन ये डिस्काउंट कराने के लिए सेलर जो है वो बैंक में गया था वो भी है, सब कुछ है। हमको क्या निकालना है, फेस वैल्यू निकालना है ना। तो रुको 2 मिनट रुको, पहले हम सारे गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। तो पहले हम लोग है ना जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना वो रुपीज वाला लिखते हैं। तो कैश वैल्यू दिया है, मतलब कैश वैल्यू मतलब वो वैल्यूज जो हमारा जो बैंक ने सेलर को दिया होगा, दैट इज द कैश वैल्यू, ठीक है। और फेस वैल्यू हमको निकालना है, तो फेस वैल्यू हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। आर कितना है, आर है 5%, और कितने महीनों के लिए बिल बनाए, 6 महीनों के लिए बनाए, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे ये जो फेस वैल्यू है वो देखो मैं बताती हूँ, लेकिन पहले फॉर्मूला लर्न करो मतलब फॉर्मूला लिखो। तो बैंकर्स डिस्काउंट बहुत काम आने ही वाला है। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेस वैल्यू आ रहा है, फेस वैल्यू हमको निकालना भी है, और हमारे पास लेकिन बैंकर्स डिस्काउंट ही नहीं है। बैंकर्स डिस्काउंट नहीं है तो फेस वैल्यू कैसे मिलेगा, है ना। चलो एन तो हम निकाल लेंगे। ये एन क्या होता है पता है ना, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट तक का ये हमारा एन होता है, ये पीरियड होता है, वो निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास है, आर भी है, बट यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट ही नहीं है। चलो दूसरा कोई फॉर्मूला है, कैश वैल्यू वाला फॉर्मूला बताओ। कैश वैल्यू वाला फॉर्मूला होता है कैश वैल्यू इज इक्वल टू, कैश वैल्यू क्या होता है, कैश वैल्यू जो होता है दैट इज फेस वैल्यू माइनस क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, बैंकर्स डिस्काउंट में कन्वर्ट करेंगे। बैंकर्स डिस्काउंट के फॉर्मूला में हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे ये देखो, ये माइनस बीडी है तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस बीडी हो जाएगा, मतलब बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फेस वैल्यू, और ये प्लस है इधर आ गया तो माइनस, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहां से हमको क्या मिला, ये मिल गया, समझ में आ गया। अब ये जो बैंकर्स डिस्काउंट की जो वैल्यू है ना वो क्या है, ये है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है बैंकर्स डिस्काउंट तो गायब हो जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये है, दैट इज फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो अब देखो पूरा जो ये इक्वेशन है ना वो किस में बदल गया है, फेस वैल्यू और कैश वैल्यू में बदल गया है। उसमें से कैश वैल्यू तो हमारे पास है, एन भी हम ढूंढ ही लेंगे, आर भी है, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से फेस वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं। क्या उसके लिए आप रेडी हो? अगर रेडी हुए तो बताओ, नहीं हो रेडी तो कोई बात नहीं, फिर से बता दूंगी, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा है ना आप लोग है ना अपना फॉर्मूला जो है ना वो बाजू में लिख के रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से समझना, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको सबसे पहले तो ये एन निकालना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो निकालते हम लोग, फिर मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बिल, किस दिन भाई ये दिल बोल रही थी, किस दिन ये बिल बना था, 5th जून। 5th जून मतलब क्या होता है, कौन सा महीना होता है, जून, आई थिंक हमारा 6वां महीना होता है, ठीक है। 5th जून को बना था, ईयर तो लिखा ही नहीं है तो छोड़ो, 5th जून को बना था, ठीक है। कितने महीनों के लिए बना था, 6 महीनों के लिए बना था। तो पीरियड हो गया हमारा 6, तो पीरियड हो जाएगा हमारा 6। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो 6 + 6 हो गया 12, यानी कि 5 दिसंबर को हमारा नॉमिनल ड्यू डेट आ रहा है। उसमें हम लोग 3 ग्रेस डेज को ऐड करेंगे, 3 डेज ऑफ ग्रेस, इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो इधर आ जाएगा, तो 5 + 3 हो जाएगा 8, यानी कि 8 दिसंबर, ओके 8 दिसंबर को हमारा आने वाला है लीगल ड्यू डेट। और जो हमारा सेलर है वो डिस्काउंट कराने कब चला गया, अक्टूबर में ही चला गया, ठीक है। खत्म हो रहा था दिसंबर में बिल, लेकिन अक्टूबर में चला गया। तो अभी यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है हमारा, जब सेलर जो है वो बैंक में किस दिन डिस्काउंट कराने लेके गया बिल को, 19 अक्टूबर को लेके गया, 19 अक्टूबर मतलब 10वां महीना, ठीक है। अब आते हैं और अभी हम लोग निकालते हैं पहले एन, ठीक है। बैंकर्स डिस्काउंट के लिए एन अलग होता है तो वो निकालना पड़ेगा। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के लीगल ड्यू डेट तक हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ज्यादा नहीं बनाना है कॉलम, ये इतना ही बनाना है, ओके। देखते कितने दिन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा अक्टूबर, क्योंकि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग जो है वो अक्टूबर में है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नवंबर, उसके बाद आ जाएगा दिसंबर को लीगल ड्यू डेट आ जाएगा। और ये टोटल डेज, ठीक है। तो अक्टूबर में
19 अक्टूबर को जो है वो जो हमारा सेलर है वो डिस्काउंट कराने बिल लेके गया था, बट 19 अक्टूबर वाला दिन कैलकुलेट नहीं होगा, उसके अगले दिन से कैलकुलेट होगा। अक्टूबर में आते हैं टोटल 31 डेज, 31 डेज में से हम लोग क्या करेंगे 19 डेज को माइनस कर देंगे, तो बचेंगे कितने 11 हो गया और ये 2 हो गया, 11 में से 9 निकालो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 बचा और यहाँ पे 1 बचा, 12 दिन बच गए, ठीक है, अक्टूबर के 12 दिन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा नवंबर में होते हैं 30 डेज और दिसंबर के कितने दिन लेने हैं, सिर्फ 8 ही दिन लेने हैं क्योंकि लीगल ड्यू डेट आ जाएगा 8 दिसंबर को, 8 आ गया। फिर आप काउंटिंग करोगे तो 8 + 12 हो जाएगा हमारा 20 + 30 कितना हो जाएगा 50, तो 50 डेज आ गया, ठीक है। अभी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ 50 डेज आर द राइट, तो हमारा जो एन हो गया, एन जो हो गया वो हो गया 50 डेज। अब ये डेज को हमको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि 50 को हम लोग डिवाइड करेंगे 365 से, तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऐसे ही लिख दिया फिलहाल के लिए। अब हम निकालेंगे क्या, बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट। अब ये बैंकर्स डिस्काउंट का ये वाला हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्म, इसके लिए उसका जो एन है ना उसके लिए हमने इतना सब कुछ किया, तो अभी हम बैंकर्स डिस्काउंट निकालेंगे। तो हमारे पास है बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बैंकर्स डिस्काउंट हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, फेस वैल्यू भी नहीं है, वो तो हमको फाइंड करना है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। एन देखो हमारा कितना आया है 50/365, तो 50/365 इंटू आर कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है। ये हमको इतना मिल गया, इसको कुछ सॉल्व नहीं करना है, मत करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फिर नाउ अभी देखो दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला है कैश वैल्यू का, कैश वैल्यू इज गिवन बाय फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे, मतलब बैंकर्स डिस्काउंट, ये माइनस बैंकर्स डिस्काउंट है तो ये माइनस से इधर आ गया तो प्लस में, इज इक्वल टू फेस वैल्यू, ये प्लस है इधर आ गया तो माइनस सीवी, ठीक है। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू क्या है पता नहीं, माइनस कैश वैल्यू, कैश वैल्यू कितना है, कैश वैल्यू है हमारे पास 43,500, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जो लेफ्ट साइड है ना वो दोनों सेम है, क्योंकि दोनों को हमने क्या कर दिया, बैंकर्स डिस्काउंट में कन्वर्ट कर दिया। मेरा है ना माउस है ना चला गया, मैं ऊपर करती हूँ नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या सेम है, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो इनका ये राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, ये लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू इंटू 50 इंटू 5 अपॉन क्या था 365 इंटू 100, ओ सॉरी मैंने पता है 100 लिखा ही नहीं, ये 100 को मैं भूल ही गई, इंटू 100, ठीक है। और इज इक्वल टू इसका हम लोग राइट हैंड साइड लिखेंगे, दैट इज फेस वैल्यू माइनस 43,500, ठीक है। अभी इसको बस सॉल्व करना है और आपको फेस वैल्यू मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो करते हैं फटाफट। सबसे पहले ये 0 गया हमारा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जा सकता है 5 के टेबल में दोनों, 5 1 ज़ा 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 7 ज़ा 35, 1 बचेगा, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, ऊपर पूरा बच गया है, सिर्फ एक फेस वैल्यू बच गया है, और अपॉन में यहाँ पे 73 इंटू 2 करोगे तो आई थिंक आपको मिलेगा 146, इज इक्वल टू क्या आ गया, इज इक्वल टू आ गया फेस वैल्यू माइनस क्या आ गया 43,500। अब फेस वैल्यू वाले जो टर्म्स है उसको बाजू में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इसको इधर करना सही रहेगा, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो ये माइनस में है तो इधर आ गया, तो ये प्लस में आ गया 43,500 इज इक्वल टू ये फेस वैल्यू, ये यहाँ पे प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो माइनस हो जाएगा फेस वैल्यू अपॉन 146। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 43,500 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 146 इंटू फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 146 फेस वैल्यू, माइनस 1 इंटू फेस वैल्यू क्या हो गया फेस वैल्यू, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 इंटू 46 मतलब 1 इंटू 46, ठीक है। अभी यहाँ पे 43,500 इज इक्वल टू 146 में से 1 गया, क्योंकि इधर 1 है ना, तो 146 में से 1 गया तो बचेगा 145 फेस वैल्यू। जैसे ऐसे होता है ना 146x माइनस x कितना होगा 145x, वैसा अपॉन 146। अब बस हमको फेस वैल्यू निकालना है, तो बस फेस वैल्यू को क्या करो इधर ही रखो, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया 43,500, जो नीचे है 146 वो ऊपर आ गया 146, अपॉन में ये आ जाएगा नीचे 145 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया फेस वैल्यू, ठीक है। अभी इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो रेडी, तो मैं क्या करती हूँ इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि ये दोनों ठीक लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे आ जाएगा 145
और यहाँ पे 43,500। तो सबसे पहले कौन सा टेबल ले, 145 है, 3 लेंगे तो आई थिंक देखते हैं, 3 5 15, 3 4 12 + 1 13 एंड 3 1 3 + 1 4। ओ वाओ, हो गया। तो ये 3 क्या हो जाएगा 4 3 5 और यहाँ पे 2 0 है, तो मतलब 2 0 300 तो ये हो गया 300 इंटू 146 करो तो हमको फेस वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 0 है, 2 0 को पहले लिख देंगे एंड सिर्फ हम 146 इंटू 3 करेंगे। तो 3 6 18, 3 4 12 + 1 13, 3 1 3 + 1 4। तो यानी कि 43,800 रुपीज इज द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। ठीक है, तो आई होप आपको कैलकुलेशन भी साथ साथ में समझ में आ रहा है। तो एक बार देख लो, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, ये रहा पूरा सोल्यूशन। तो ये देख लो फटाफट, 43,800 आंसर आया है। और जो कैश वैल्यू था वो था 43,500, मतलब कि जो बैंकर्स डिस्काउंट है वो 300 रुपये का है। 300 रुपया डिस्काउंट मतलब बैंक ने कट कर दिया था। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो इसको, फिर करते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया है यहाँ पे देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है इसको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा जो हमारा अब तक जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि जिसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई होगी वो 9th में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको डेट निकालना पड़ता है। ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है वो बहुत मतलब ऐसे बहुत पीछे जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। वैसे ही ये 11th वन है, क्योंकि इसमें भी आपको पीरियड ऑफ द बिल निकालना है। देखो क्वेश्चन समझाती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। क्या दिया है देखो, अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल फॉर ₹7,000, मतलब ये है डेट ऑफ द बिल और ये है हमारा फेस वैल्यू ऑफ द बिल, एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6th जुलाई एट 5% पर एनम। ठीक है, मतलब कि इसको डिस्काउंट, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है। द बैंकर्स पेड ₹6,930 ऑफ द बिल, मतलब ये है कैश वैल्यू। बैंकर ने जो अमाउंट पे किया सेलर को, इसका मतलब वो कैश वैल्यू हुआ, ये कैश वैल्यू दिया है। फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, मतलब कि वो जो बिल है उसका क्या पीरियड था, मतलब ड्रॉअर और ड्रॉई के बीच में जो पीरियड होता है ना, वो वाला पीरियड हमको निकालना है कि मतलब ये बिल कितने महीनों का बना था, कितने मंथ का था, वो हमको फाइंड करना है। और ये हमेशा जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने किए उसमें दिया रहता था। देखो, अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून फॉर 6 मंथ, मतलब इधर पीरियड ऑफ द बिल क्या था हमारा 6 महीना था। अगर आपके पास ये पीरियड ही नहीं होता है ना, तो आप ना नॉमिनल ड्यू डेट निकाल सकते हो ना लीगल ड्यू डेट निकाल सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ये जो हमारा बिल है उसका पीरियड क्या है। तो ये जो नॉमिनल ड्यू डेट है, लीगल ड्यू डेट है, वो हमको मिलेगा ही नहीं, पहले नहीं मिले, स्टार्टिंग में मिलने ही नहीं वाला है, तो वो करके कुछ फायदा ही नहीं है। अब देखते और क्या दिया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, डेट ऑफ द बिल है। चलो डेट ऑफ द बिल लिख के तो रखते हैं, क्या हो जाएगा। डेट ऑफ द बिल जो है वो है हमारे पास 14th अप्रैल, मतलब हमारा फोर्थ मंथ होता है, 14th अप्रैल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी है। डेट को एक के नीचे एक लिखते हैं। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग जो है वो है हमारे पास 6th जुलाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, फेस वैल्यू ऑफ द बिल जो है, फेस वैल्यू ऑफ द बिल है वो है 7,000। कैश वैल्यू भी दिया है कि बैंकर्स ने जो है वो सेलर को कितना दिया, 6,930 दिया। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास और क्या है, यस हमारे पास और है, हमारे पास है आर है 5% पर एनम। तो हमको क्या निकालना है, फुल एन मतलब पीरियड ऑफ द बिल। ठीक है, फुल पीरियड ऑफ द बिल। तो हम क्या निकालेंगे, पीरियड ऑफ द बिल। तो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, बैंकर्स डिस्काउंट वाला फॉर्मूला पता है आपको, बैंकर्स डिस्काउंट वाला, यस पता ही है, दैट इज फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट तो हम फाइंड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि वी नो दैट कि कैश वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू है हमारे पास और कैश वैल्यू भी है, तो वहाँ से हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट पहले निकालेंगे और बैंकर्स डिस्काउंट जैसे मिल जाएगा फिर हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बैंकर्स डिस्काउंट है, फेस वैल्यू भी है, आर भी है, और यहाँ से एन निकालेंगे। अब ये एन वो एन नहीं है जो आप सोच रहे हो, मतलब ये वाला एन नहीं है। ये एन क्या है, ये एन है हमारा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट
तक वाला ये एन है। तो इस एन से हमको क्या मिल जाएगा, लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा, लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग तो है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट तक पहुंच जाएंगे, और लीगल ड्यू डेट तक पहुंच जाएंगे ना, तो वैसे वैसे करके हम क्या करेंगे, फिर पीछे पीछे जाके हम ये डेट ऑफ बिल तक जाएंगे और वो पूरा कैलकुलेट करेंगे कि वो पूरे कितने दिन बन रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे मिस थोड़ा ऊपर से जा रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, बट कोई बात नहीं, रुक जाओ 2 मिनट, पहले मैं ये एन निकालती हूँ फिर आपको बताऊंगी सब। ठीक है, चलो रेडी 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 रेडी। हाँ देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम ये बैंकर्स डिस्काउंट निकालते हैं। इन लोग बहुत चैप्टर है, बैंकर्स डिस्काउंट डायरेक्ट नहीं देते, इतना सब कुछ दे देते। तो सबसे पहले कैश वैल्यू होता है हमारा फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, कैश वैल्यू कितना है 6930 और फेस वैल्यू है हमारा 7000 और माइनस क्या हो जाएगा बैंकर्स डिस्काउंट। ये माइनस बैंकर्स डिस्काउंट इधर आ गया तो प्लस, एंड दैट इज इक्वल टू 7000। ये माइनस में सॉरी ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, और इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस होगा 70 होगा, है ना। इतना इजी कैलकुलेशन है, 70 रुपीज। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिल गया हमको 70 रुपीज। ठीक है, अब देखो बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया है ना, अब आ जाओ यहाँ पे ये बैंकर्स डिस्काउंट वाला फॉर्मूला निकाल के ये एन निकालो। ये एन याद रखना ईयर में आएगा, फिर उसको हम डेज में कन्वर्ट करेंगे। वो याद है, वो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकाला था, वैसा ही कुछ करना है। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बैंकर्स डिस्काउंट है 70, फेस वैल्यू कितना है 70, 70,000 लिखा है मैंने, बाबा बाबा 70,000 नहीं 7,000 ही है। ठीक है, 7,000 इंटू एन 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 तो फाइन करना है बाबा। ये वाला एन और ये वाला एन बहुत अलग होता है, याद रखना। पीरियड ऑफ द बिल अलग होता है और बैंक का डिस्काउंट का एन बहुत अलग होता है। आर कितना है मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, अब ये 2 0 गया, अब एन निकालते हैं यहाँ से। तो ये 70 हो गया, देखो 70 और ये 5 हो जाएगा, मतलब ये देखो 70 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा 350, और 350 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा 350, एंड दैट इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे n। ठीक है, तो ये कैंसिल 7 1 जा 7 5 जा 35। तो क्या आ गया यहाँ पे n। अगर आप n देखोगे तो 5 मत लिखना, n है 1/5, क्योंकि ऊपर 1 है, न्यूमरेटर में 1 है, तो 1/5 ईयर, और ये ईयर में है, इसको डेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/5 इज इंटू 365, तो क्योंकि डेज में कन्वर्ट करना है, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, तो यानी कि 73 डेज। तो ये 73 डेज मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। ये 73 डेज जो हमको मिला है, ये कौन से डेज मिले हैं, ये मिले हैं हमको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लगा के, मतलब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के नेक्स्ट डे से लगा के लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट। ठीक है, तो अभी हमारे पास डेट ऑफ डिस्काउंटिंग तो है। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना है भाई, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है 6 जुलाई। ठीक है, तो ये एन हमारा वो है, ये एन हमारा वो है। तो यहाँ पे देखो 6 जुलाई को डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हुआ था। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीगल ड्यू डेट तक पहुंचते। लीगल ड्यू डेट क्या है हमारा, तो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम लोग ये 6 जुलाई हमारा क्या है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, 73 डेज आगे बढ़ना है हमको, और देखना है कि लीगल ड्यू डेट क्या आता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। देखिए रेडी, उसके लिए फिर से, यस आपने सही सुना, ये फिर से बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। तो फिर से बॉक्स बनाते हैं, आई नो आपको ये बहुत बोरिंग करता है। तो 73 है ना, तो ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ऐसे 30 डेज कितने लेंगे हम लोग, 30 3 30 भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि 30 बना देगा 90, मतलब 2 ही होने चाहिए। तो मतलब आपको ज्यादा बॉक्सेस नहीं लेना है, 3 बॉक्सेस लोगे आप, और एक लास्ट में टोटल वाला लोगे। ठीक है, 73 डेज तो मतलब कि बहुत कम होगा। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो हमारा जुलाई वाला डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, हम लीगल ड्यू डेट तक पहुंचना चाहते हैं। तो जुलाई लेते हैं, ये अगस्त लेते हैं, ये सितंबर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक टोटल हो जाएगा। टोटल हमको कितना चाहिए, टोटल चाहिए 73 डेज। ठीक है, तो जुलाई के कितने दिन रह जाएंगे, 6 जुलाई को जो सेलर है वो बिल को डिस्काउंट कराने गया था, तो इसके नेक्स्ट डे से काउंटिंग होगा। तो जुलाई जो है दैट इज जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 31 डेज का होता है। तो 31 में से हम 6 माइनस कर देंगे, 6 दिन तो गए, तो ये 11 हो गया, ये 2 हो गया, 11 में से 6 निकालोगे तो 5 और 2, तो जुलाई के बच गए 25 डेज। अगस्त के हो गए 31 डेज। इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो अभी आप सितंबर के पूरे महीने नहीं लिख सकते, क्योंकि आपकी काउंटिंग 73 तक आनी चाहिए। ठीक है, अभी हम 73 लिखेंगे,
और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमको मिलेगा 56। कितना मिलेगा? 56। तो 56 माइनस करो तो बचेंगे कितने दिन? ये 13 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1 एंड 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 7। तो यानी कि 17। तो 7 तो यानी कि 17 सितंबर, ध्यान रखना आप सबका काउंटिंग करो। ये 17 सितंबर जो डेट है ये है लीगल ड्यू डेट। ओहो हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, लीगल ड्यू डेट तक पहुंच ही गए हम लोग। तो 17 सितंबर जो है ये क्या हो गया? हमारा लीगल ड्यू डेट। अब देखो कैसे हम लोग पीरियड तक पहुंचते, पूरा एन फाइंड करना है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द बिल? समझना, आराम से समझना। और ये भी याद रखना कि डेट ऑफ द बिल मतलब किस दिन ये बिल बना था वो भी ऊपर दिया हुआ है। डेट ऑफ द बिल 14 अप्रैल को बना था। तो रुको थोड़ा सा, मैं इधर लिख रही हूँ 14 अप्रैल। अब देखो कैसे मजा आता है, मजा आ जाएगा अभी देखो। तो 17 सितंबर को लीगल ड्यू डेट था। अब हम क्या करेंगे? पीछे जाएंगे। जैसे देखो ऐसे करेंगे, हाँ जी, ये देखो लीगल ड्यू डेट मिला। अब हम उसमें 3 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा। और नॉमिनल ड्यू डेट और डेट ऑफ द बिल, इन दोनों के बीच में देखना है कितना महीनों का फासला आ रहा है, वो हो जाएगा हमारा पीरियड। हाँ, पीछे जाएंगे, पीछे रुको। अब देखो 17 सितंबर लीगल ड्यू डेट है, इसमें हम -3 करेंगे क्योंकि ग्रेस डेज माइनस कर रहे हैं ताकि हम नॉमिनल ड्यू डेट तक पहुंच सके। तो हम क्या करेंगे कि 3 डेज ऑफ ग्रेस होते हैं, ठीक है, 3 डेज ऑफ ग्रेस होते हैं। तो वो हमने अपने दिमाग में माइनस कर दिया। तो अभी 17 में से आप 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 14 बचेगा। तो यानी कि 14 सितंबर विल बी अवर नॉमिनल ड्यू डेट। ओ माय गॉड, नॉमिनल ड्यू डेट भी मिल गया हमको, नॉमिनल ड्यू डेट मिल गया। अब नॉमिनल ड्यू डेट मिल गया और ये देखो डेट ऑफ द बिल है। अब इधर देखो डेट ऑफ द बिल भी लिख देती हूँ। एंड डेट ऑफ द बिल हमारे पास क्या है? डेट ऑफ द बिल है हमारे पास 14 अप्रैल। तो अब मुझे बताओ 14 अप्रैल को ये बिल बना था और इसका जो बिल एक्सपायर हो रहा है वो 14 सितंबर को एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद ग्रेस डेज मिलता है वगैरह वगैरह, वो लीगल ड्यू डेट मिलता है। तो इन दोनों के बीच में कितना फासला आ रहा है? अप्रैल से सितंबर में कितने मंथ आ रहे हैं? तो देखो अप्रैल वाला गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने। इन दोनों के बीच में गैप कितना आ गया? 5 महीनों का आ गया। बिल इस दिन बना था, बिल एक्सपायर हो गया इस दिन, और डेट देखो दोनों का सेम है, सेम ही रहना चाहिए वो, तभी तो आपका सही आंसर आएगा ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 17 सितंबर लीगल ड्यू डेट आया। उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस हमने क्या किया? माइनस कर दिया, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो हमको 14 सितंबर नॉमिनल ड्यू डेट आ गया और हमारा डेट ऑफ द बिल है 14 अप्रैल। सो देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे 14 अप्रैल टू 14 सितंबर इज द पीरियड ऑफ द बिल। मतलब इस अप्रैल से सितंबर तक ये क्या हो जाएगा हमारा? is the period of the bill. And what is the period of the bill? Come on, you can say it, 5 month. Yes, महीनों में होगा आंसर। तो therefore यहाँ पे आ जाएगा n is equal to 5 months. ओके, अप्रैल से सितंबर तक जाओ, देखो तो 14 अप्रैल है तो 14 मई विल बी अवर 1 महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने आ गए, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बोलो, कैसे मजा आ रहा है कि नहीं? कैसे एकदम टेक्निक के साथ चलना पड़ता है इधर, इसलिए बोल रही थी कि अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना तो एकदम बार बार उसको करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि 2 मिनट में आ जाएंगे, इसके लिए थोड़ा मेहनत लगेगा। एंड आई नो आप मेहनत करोगे, ठीक है, नोट डाउन कर लिया? चलो जल्दी जल्दी करो। यस, तो ये 4 क्वेश्चन आज जो हमने किए थे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो अगर आपको अच्छे से समझा है तो एक लाइक करके जरूर जाना और प्लीज आप लोग शेयर करना। एंड आप लोग अगर प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख दो तो बात ही कुछ अलग हो जाएगी, ओके। और जैसे कि हम लोग ने एक पूरा वचन लिया है कि जो रिस्पेक्ट साइंस के स्टूडेंट्स को मिलती है यूट्यूब पे, वही रिस्पेक्ट हम लोग कॉमर्स के बच्चों को दिलाएंगे, ठीक है। तो कॉमर्स वाले अगर आप स्टूडेंट्स हो, ऑब्वियसली आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हो इसलिए ये वीडियो देख रहे हो, तो जल्दी से अपने कॉलेज के ग्रुप में, क्लासेस के ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कर देना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फाइनली ये चैप्टर खत्म हो रहा है क्योंकि रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे एंड इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करेंगे एंड मैक्स 1 की तरफ जाएंगे थोड़ा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।